कल्पना कीजिए, महाभारत का 18 दिन का महायुद्ध खत्म हो चुका है। जीत तो पांडवों की हुई है, लेकिन जश्न की जगह एक गहरी अजीब सी खामोशी है। और ठीक इसी जीत के पल में एक ऐसा रहस्य खुलने वाला था जो अर्जुन के सारे ज्ञान और अभिमान को हिला कर रख देने वाला था। भगवान कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, अचानक एक बहुत ही अजीब आज्ञा देते हैं। वो कहते हैं कि पहले महान योद्धा अर्जुन रथ से उतरें। अब ये बात अर्जुन को थोड़ी खटकी, क्योंकि परंपरा तो यही कहती थी कि सारथी पहले उतरता है, फिर योद्धा। पर प्रभु की आज्ञा थी तो माननी ही थी। अर्जुन के उतरते ही जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपना कदम रथ से नीचे रखा, एक अविश्वसनीय घटना घटी। वो दिव्य रथ जिसने बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का सामना किया था, वो पलक झपकते ही धू धू कर जलने लगा और देखते ही देखते राख के ढेर में बदल गया। अर्जुन तो बस हैरान होकर देखते रह गए। आखिर ऐसा हुआ क्यों? आज इसी रहस्य की परतों को हम मिलकर खोलेंगे। देखिए, इस सवाल का जवाब रथ की लकड़ी या लोहे की बनावट में नहीं था। जवाब छिपा था उसकी अदृश्य सुरक्षा में। वो रथ सिर्फ एक रथ था ही नहीं, उसे ऐसी दिव्य शक्तियां चला रही थीं जो हमारी आंखों की समझ से बिल्कुल परे थीं। असल में ये पूरा का पूरा रथ ही भगवान कृष्ण की रची हुई एक दिव्य व्यवस्था थी। उसका हर एक पहिया, हर एक हिस्सा अलौकिक शक्तियों की देखरेख में था। और यही वजह थी कि वो पूरे युद्ध में अजय बना रहा। जरा सोचिए, उस रथ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन महान दिव्य शक्तियां थीं। रथ के ध्वज पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे, जो दुश्मन के ब्रह्मास्त्र जैसे विनाशकारी अस्त्रों की शक्ति को हवा में ही खत्म कर दे रहे थे। रथ के पहियों को नीचे से सर्प राजा शेषनाग ने थाम रखा था, ताकि रथ 1 इंच भी अपनी जगह से न हिले। और लगाम तो खुद तीनों लोकों के स्वामी भगवान कृष्ण के हाथों में थी। अपनी आंखों के सामने रथ को राख होते देख अर्जुन ने बड़ी हैरानी से पूछा, हे प्रभु, ये क्या हो गया? इस रथ ने तो पूरा युद्ध झेला था। और तब भगवान कृष्ण ने उस परम सत्य का खुलासा किया जिसने अर्जुन का नजरिया ही बदलकर रख दिया। कृष्ण ने बड़े शांत भाव से समझाया, पार्थ, तुम जिसे अब तक एक रथ समझ रहे थे, वो तो भीष्म, द्रोण और कर्ण के दिव्यास्त्रों से कब का जलकर राख हो चुका था। ये तो बस मेरा संकल्प था, मेरी इच्छा शक्ति थी, जिसने इस राख को रथ के रूप में बनाए रखा। इसका मतलब समझिए, जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, वो सारे दिव्य संरक्षक अपनी अपनी जगह लौट गए। हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए, शेषनाग पाताल लोक चले गए, और उनके जाते ही भगवान कृष्ण ने भी अपना संकल्प, अपनी माया शक्ति उस रथ से हटा ली। और जैसे ही वो दिव्य कवच हटा, रथ अपनी असलियत में लौट आया, और उसकी असलियत राख थी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इतना बड़ा सच जानने के बाद भी अर्जुन के मन में अपने कौशल को लेकर एक छोटा सा अभिमान बाकी रह गया था। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि भगवान कृष्ण उनके शत्रु कर्ण की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। तो अर्जुन ने अपना तर्क सामने रखा। उन्होंने कहा, हे केशव, जब मैं बाण मारता था तो कर्ण का रथ 10 कदम पीछे चला जाता था, पर जब कर्ण बाण मारता था तो मेरा रथ सिर्फ 2 कदम ही पीछे हटता था। तो फिर श्रेष्ठ योद्धा मैं हुआ ना? इस पर भगवान कृष्ण मुस्कुराए, और उन्होंने जो समझाया वो अर्जुन के लिए एक और भी बड़ा सबक था। उन्होंने कहा, पार्थ, तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हारे रथ पर सिर्फ तुम नहीं थे, उस पर हनुमान थे, शेषनाग थे, और स्वयं मैं था। जिस रथ पर त्रिलोकीनाथ बैठा हो, उस पर तो तीनों लोकों का भार होता है, उसे कोई शक्ति 1 इंच भी नहीं हिला सकती। फिर भी कर्ण के बाणों में इतनी शक्ति थी कि वो उस रथ को 2 कदम पीछे धकेल देते थे। सोचो, कर्ण कितना बड़ा योद्धा रहा होगा। तो ये बात सिर्फ कर्ण की शक्ति साबित करने के लिए नहीं थी, ये अर्जुन के लिए विनम्रता का, ह्यूमिलिटी का एक बहुत गहरा पाठ था। ये समझने का पाठ था कि हमारे जीवन में जो भी सफलता या सुरक्षा है, उसके पीछे अक्सर ऐसी अनदेखी ताकतें काम कर रही होती हैं। और उस दिन अर्जुन को ये बात पूरी तरह समझ आ गई कि इंसान कितना भी शक्तिशाली या बुद्धिमान क्यों न हो, उस परम शक्ति की इच्छा के बिना उसका सारा बल, सारी बुद्धि सब शून्य है। हमारा होना, हमारी जीत, सब कुछ उस एक डिवाइन विल, उस दैवीय इच्छा का ही नतीजा है। इस पूरी कहानी का सार बस एक शब्द में है, प्रभु कृपा। ये वो दिव्य कृपा है जो हमें संभाले रखती है, हमारी रक्षा करती है, और अक्सर हमें इसका पता भी नहीं चलता।
हमें लगता है कि सब कुछ हमारी अपनी मेहनत और काबिलियत से हो रहा है, लेकिन हमारा अहंकार हमें उस अदृश्य हाथ को देखने ही नहीं देता जो हमें थामे हुए है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर अर्जुन का वो अजेय रथ, जिसे 3-3 दिव्य शक्तियां बचा रही थीं, असल में सिर्फ एक संकल्प पर टिका हुआ था, तो हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं, हमारे रिश्ते, हमारी सफलता, हमारी सेहत, जो शायद हमारी अपनी ताकत से नहीं बल्कि किसी अनदेखी कृपा की वजह से टिकी हुई हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।